Hello student, welcome to MacMath Education channel where you can change the way of your learning and understanding. तो बच्चों आज इस वीडियो में हम करेंगे न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो बढ़ते हैं पहले न्यूमेरिकल की तरफ। फाइंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ मास m when taken to height h which is equal to radius of earth। तो कहते हैं बताओ कितनी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगा ऑब्जेक्ट के जब आप उसको कितनी हाइट पे लेके गए हो, h हाइट पे लेके गए हो विच इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ अर्थ। जो रेडियस ऑफ अर्थ के क्या है, इक्वल है, उतनी हाइट पे उसको लेके गए हो। कहां से लेके गए हो? सरफेस से। तो यहाँ पे ये भी मेंशन किया जाएगा कि आप फ्रॉम द सरफेस उसको कहां लेके गए हो, h हाइट पे लेके गए हो, और वो हाइट किसके इक्वल है? रेडियस के इक्वल है। ठीक है बच्चों। और सेकंड पार्ट है आल्सो फाइंड वर्क डन इन दिस प्रोसेस। इस काम को करने के लिए कितना वर्क डन हुआ, सरफेस से बॉडी को ऊपर लेके गए हो ना, तो वो पूछ रहे हैं कि कितना वर्क डन हुआ, ये भी कैलकुलेट करो। ठीक है। तो सबसे पहले तो बच्चों पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? देखो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पिछली वीडियो में सीख के आए हो, जी माइनस ऑफ जी m1 m2 बाय r। ये था ना फॉर्मूला बच्चों। m1 m2 मासेस थे दोनों ऑब्जेक्ट्स के, और r था उनके बीच का डिस्टेंस। वही बात करें अगर बच्चों अर्थ की, तो अर्थ के केस में ये फॉर्मूला ऐसे हो जाता था, माइनस जी m, कैपिटल M इज मास ऑफ अर्थ, स्मॉल m इज मास ऑफ बॉडी, नीचे r, और r किसके इक्वल हो जाता था बच्चों? r प्लस h के बच्चों। ठीक है। r प्लस h इज व्हाट? r इज रेडियस, और h होता था कि आप सरफेस से कितना ऊपर जा रहे हो, वो वहां पे क्या कर दो, h की जगह फिल कर दो। ठीक है। अब यहां पे देखो आपने निकाला है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकलेगी बच्चों? फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कब की पोटेंशियल एनर्जी बच्चों? जब आप उसको हाइट पे लेके गए हो, h हाइट पे, तो वो आएगा माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m नीचे r प्लस h। ठीक है बच्चों। फिर इनिशियल, तो ये बीच में माइनस आएगा इनिशियल के लिए, माइनस, फॉर्मूले में भी एक माइनस है ना, तो माइनस जी एम एम, और नीचे क्या आएगा? सिर्फ आर बच्चों, क्योंकि कहां से लेके गए हो? सरफेस से लेके गए हो, तो उस केस में एच जीरो हो जाएगा, क्योंकि सरफेस तक तो कोई हाइट नहीं है, हाइट तो सरफेस से ऊपर की लोगे आप। ठीक है। तो यहां पे ये आ गया। अब ये माइनस जी एम एम बाय आर, एच की जगह भी क्या आ जाएगा? आर, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि हाइट किसके इक्वल है? रेडियस के, तो एच की जगह आर आ जाएगा, तो r प्लस आर हो जाएगा 2r, यहां पे माइनस माइनस प्लस जी एम एम बाय आर बच्चों। कॉमन निकाल देते हैं, जी एम एम और r कॉमन निकल जाएगा, जी एम एम और r कॉमन, यहां बचेगा माइनस वन बाई टू, यहां बचेगा वन बच्चों। तो वन में से हाफ गया तो कितना बच गया? हाफ, विद पॉजिटिव साइन, क्योंकि वन बड़ा है, तो वन बाई टू। तो आंसर इज जी एम एम बाई टू आर। सो दिस इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जब आप बॉडी को सरफेस से h हाइट पे लेके गए हो। इज इट क्लियर बच्चों? अब सेकंड पार्ट में क्या पूछा है? आल्सो फाइंड वर्क डन इन दिस प्रोसेस, कि कितना काम हुआ। तो बच्चों कई बार ना ये क्वेश्चन में पूछा ही जाता है वर्क डन। तो अब ये ध्यान रखना, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि आपसे पूछा गया है कि कितना वर्क डन हुआ बॉडी को यहां से यहां उठा के रखने के लिए, ठीक है, अर्थ की सरफेस से उठाकर एच हाइट पे रखने के लिए, तो वो किसके इक्वल होता है? दैट इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बच्चों। ठीक है, समझे लगी ये बात कि वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बच्चों। तो कितना आया चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी? जी एम एम बाई टू आर बच्चों। तो आई होप अब आपको ये न्यूमेरिकल बड़े आराम से क्लियर हो गया होगा। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको नीट में पूछे जाते हैं, और ये क्वेश्चन भी नीट में आया था। ठीक है। तो बढ़ते हैं अब सेकंड न्यूमेरिकल की तरफ। So बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए पार्टिकल ऑफ मास 10 ग्राम इज केप्ट ऑन अ सरफेस ऑफ यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ मास 100 kg एंड रेडियस 10 सेंटीमीटर। तो एक पार्टिकल जिसका मास 10 ग्राम है, वो किसके ऊपर पड़ा हुआ है? एक यूनिफॉर्म स्फीयर के ऊपर पड़ा है जिसका मास 100 kg और रेडियस 10 सेंटीमीटर है। तो यहां पे देखो बच्चों, ये एक स्फीयर अब जिसके ऊपर एक छोटा सा पार्टिकल पड़ा हुआ है, इस स्फीयर का मास 100 kg है और रेडियस 10 सेंटीमीटर, और इसका मास कितना गिवन है आपको? 10 ग्राम। ठीक है। तो इसका मास है 10 ग्राम। फाइंड वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम टू टेक द पार्टिकल अवे फ्रॉम द स्फीयर। अब आपने इस पार्टिकल को बहुत दूर लेके जाना। अवे फ्रॉम द स्फीयर मतलब आप चाहते हो कि ये पार्टिकल स्फीयर से बहुत दूर चले जाए। बहुत दूर का मतलब यू वांट कि ये पार्टिकल यहां से उठाकर कहां पहुंच जाए? इंफिनिटी पे, वेरी फार। ठीक है। तो बताओ कितना काम करना पड़ेगा? अगेन बच्चों काम पूछा है, कहां से कहां तक? सरफेस से उठाकर इंफिनिटी पे भेजने के लिए
तो वर्क डन इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी में चेंज मतलब यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। फाइनल का मतलब बच्चों इन्फिनिटी पे भेजना है और इनिशियल का मतलब सरफेस पे, है ना। तो यहाँ पे इन्फिनिटी पे आपको पता है कि इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, 0 होती है। और सरफेस पे कैसे निकालोगे, जी m1 m2 बाय, जब ये सरफेस पे है तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, r। सेंटर टू सेंटर देखते हैं ना तो r आ जाएगा बच्चों। यही फॉर्मूला है हमारा पोटेंशियल का। माइनस माइनस भी है, ये गड़बड़ नहीं करनी। एक तो माइनस ये वाला है डिफरेंस वाला, एक माइनस फॉर्मूले में भी तो है ना। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, माइनस जी m1 m2 बाय r। ये गड़बड़ नहीं करनी। तो यहाँ एक फॉर्मूले वाला माइनस, तो माइनस माइनस हो गया बबुआ प्लस। तो यहाँ पे जी m1 m2 बाय r बच्चों, g की वैल्यू 6.67 इंटू 10 रेज़ टू पावर -11। m1 इज बच्चों 100 kg, m2 इज व्हाट 10 ग्राम। 10 ग्राम को केजी में करना है तो 10 रेज़ टू पावर -3 के साथ मल्टीप्लाई। नीचे r कितना है, r 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में करना है तो 10 रेज़ टू पावर -2 बच्चों। अब कर दो इसको सॉल्व बच्चों। देखो ये 0 से 0 कट जाएगा, ये -2 है, ये -3 है, तो -2 से -3 जब कटेगा तो सिर्फ कितना बच जाएगा, 10 की पावर -1 बच्चों, है ना। तो ये 10 की पावर 1 है, ये 10 की पावर -1 है, ये भी कट जाएगा बच्चों। तो -11 और 10 की पावर 1 तो कितना आ गया, 6.67 इंटू 10 रेज़ टू पावर -11 प्लस 1 मतलब -10 बच्चों। तो इतना वर्क करना पड़ेगा आपको बॉडी से छुटकारा पाने के लिए, मतलब बॉडी को इंफिनिटी पे फेंकने के लिए। इज इट क्लियर बच्चों। तो ऐसे क्वेश्चन जिसमें वर्क डन पूछा जाए तो आपने क्या निकालना है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इज इट क्लियर। तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। So now बच्चे look at this question. With what velocity should a particle be projected so that its height become equal to radius of Earth बच्चों। तो कहते हैं कि कितनी वेलोसिटी के साथ एक पार्टिकल को हम प्रोजेक्ट करें। सरफेस से प्रोजेक्ट करोगे तो बताओ सरफेस से कितनी वेलोसिटी के साथ एक पार्टिकल को मैं प्रोजेक्ट करूं सो दैट इट्स हाइट बिकम इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ। मतलब वो कितनी हाइट पे पहुंच जाए, इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ। तो यहां पे देखो ये सरफेस पे था पहले पार्टिकल, बताओ कहते हैं इसको कितनी वेलोसिटी के साथ हम ऊपर फेंकें कि ये कहां पहुंच जाए, बी पॉइंट पे पहुंच जाए, जहां इसकी हाइट किसके इक्वल हो जाएगी, रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल हो जाएगी बच्चों, है ना। यही पूछा गया। अब यहां पे देखो करोगे क्या, जब बच्चों आपने बॉडी को यहां से ऊपर फेंका है तो ड्यूरिंग इट्स मोशन बॉडी पे कौन सी फोर्स लग रही है, बॉडी पे सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, और ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। तो अगर बॉडी पे सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स लगती है तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इज होल्ड देयर। तो मतलब यहां पे भी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड रहेगी, मतलब मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट बी बच्चों। तो मैकेनिकल एनर्जी एट ए क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए। सिमिलरली बी पे क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी एट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ बॉडी का मास लेट इट बी m, और हमारी जो वेलोसिटी हमने मानी है v, तो v का स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो ए पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होएगी बच्चों, ए पे पोटेंशियल एनर्जी होएगी माइनस जी, अर्थ का मास बॉडी का मास नीचे डिस्टेंस मतलब r। ये हो गया इक्वल टू बी पे काइनेटिक एनर्जी, यहां तक पहुंचा है, यहां तक पहुंचा है तो यहां जाके रुक गया होगा, मतलब यहां पे इसकी वेलोसिटी जीरो, वेलोसिटी जीरो मतलब काइनेटिक एनर्जी जीरो। और पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो वो कितनी होएगी, माइनस जी एम बाय आर प्लस एच आएगा, क्योंकि हाइट पे पहुंच गया है। अब हाइट पे पहुंचा है, एच किसके इक्वल है बच्चों, आर के। तो आप अगले स्टेप में यहाँ पे एच की जगह आर लिख देना और आर प्लस आर को क्या कर देना, 2r कर देना बच्चों। और हमसे अब क्या पूछा है, v पूछा है। तो देखो यहां पे m, यहां पे m, यहां पे m, सभी टर्म्स में से m कॉमन निकलेगा और कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा हमारे पास हाफ v स्क्वायर, ये माइनस जी एम बाई आर और इधर माइनस जी एम बाई 2r बच्चों, ये उधर चला जाएगा। हाफ वी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस जी एम बाई 2r प्लस जी एम बाई आर बच्चों। यहां से क्या होएगा, कॉमन निकल जाएगा, जी एम बाई आर कॉमन बच्चों, इधर क्या बचा -1/2 और इधर क्या बचा +1 बच्चों। उसके बाद जी एम बाई आर बच्चों, 1 में से हाफ गया तो हाफ बड़ा 1 था, पॉजिटिव था तो प्लस में आ गया बच्चों। फिर उसके बाद देखो क्या बचा, हाफ वी स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम बाई आर इंटू 2, ये 2 से 2 कैंसिल,
तो v स्क्वायर कितना आ गया gm बाय r बच्चों, है ना। तो यहां से v कितना आ गया रूट gm बाय r बच्चों। तो इतनी वेलोसिटी के साथ आपको बॉडी को इस केस में फेंकना पड़ेगा सो डैट वो कितनी हाइट पे पहुंच जाए, इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ। इज इट क्लियर बच्चों? अब कई बार बच्चों ये आंसर ऐसे भी लिखा जा सकता है, आपको पता है स्मॉल g किसके इक्वल होता है, जी एम बाई आर स्क्वायर। तो यहां से ये आर स्क्वायर को देखो, अगर मैं एक आर इधर भेज दूं ये बन जाएगा जी एम बाई आर। यहां से एक आर मैंने ऊपर भेजा, अकेला एक आर बचा, तो यहाँ पे रूट के अंदर क्या है, जी एम बाई आर ही है, तो मतलब रूट जी आर। तो कई बार आपके ऑप्शन में ये भी आंसर हो सकता है। इज इट क्लियर बच्चों? तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। मतलब ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि कितनी वेलोसिटी के साथ फेंके कि वो यहां पहुंच जाएगा। तो उसमें कंसेप्ट आपको सिखा दिया कि आपने मैकेनिकल एनर्जी क्या कर देनी है, कंजर्व कर देनी है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। So now बच्चे look at this question. A particle falls toward Earth from infinity. Its velocity on reaching the Earth would be dash. एक पार्टिकल इंफिनिटी से आ रहा है नीचे की तरफ, तो बताओ कहते हैं कि उसकी अर्थ पे पहुंच के कितनी स्पीड होगी। मतलब जब वो अर्थ की सरफेस पे पहुंचेगा तो कितनी स्पीड के साथ वो पहुंचेगा। तो पहले केस में क्या था, आपने नीचे से ऊपर फेंका था, अब ऊपर से बॉडी नीचे आ रही है। ठीक है, तो केस वही होगा बच्चों, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी क्योंकि फोर्स कौन सी लग रही है, सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आप बोलोगे मैकेनिकल एनर्जी एट सरफेस इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी एट इंफिनिटी बच्चों। तो सरफेस पे बच्चों देखो कौन कौन सी एनर्जी होगी, कैनेटिक भी होगी और पोटेंशियल भी होगी। और बात करें हम मैकेनिकल एनर्जी एट इंफिनिटी, तो वहां पे देखो कैनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो हम दोनों ही लेंगे, तो हम दोनों ही, पर कैनेटिक एनर्जी भी जीरो होगी और पोटेंशियल भी, क्योंकि हमें पता है इंफिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो है। और यहाँ पे ये बोला गया कि वो वहां से आ रही है, मतलब इनिशियली वो वहां पे क्या होएगा, रेस्ट पे होएगा, है ना। तो हमने कैनेटिक एनर्जी वहां पे भी इनिशियली कितनी ली है, जीरो बच्चों। ठीक है, तो मतलब सरफेस पे कैनेटिक एनर्जी क्या आएगी, अगर वो v स्पीड के साथ आगे टकराएगा तो सरफेस पे कैनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला इज माइनस जी, अर्थ का मास, बॉडी का मास, नीचे डिस्टेंस। तो सरफेस के केस में डिस्टेंस कितना होता है हमारा, सिर्फ r। तो यहां से क्या आ गया, हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम एम बाई आर। ये मास से मास कैंसिल बच्चों, तो v स्क्वायर इज 2gm बाई आर। तो v इज बच्चों रूट 2gm बाई आर बच्चों। अगेन g इज इक्वल टू gm बाई आर स्क्वायर। तो gm किसके इक्वल आ गया, जी आर स्क्वायर के। तो आप ये वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो, तो 2 इंटू जी आर स्क्वायर बाई आर, आर से आर कैंसिल, तो रूट 2gr। ये मैंने इसलिए करवाया ये वाला, अदरवाइज तो आंसर यहाँ पे ही आ गया बच्चों। ये मैंने इसलिए करवाया कि सम टाइम ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव में आते हैं और वहां पे ये ऑप्शन होता है, तो यहां से ये कैसे बना वो भी तो आना चाहिए ना, इसलिए बस करवा दिया। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ बच्चे लुक एट दिस क्वेश्चन, फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 4 masses, आल्सो फाइंड पोटेंशियल एट सेंटर O। यहाँ पे एक स्क्वायर है बच्चों, उस स्क्वायर के हर एक कॉर्नर पे एक बॉडी पड़ी है जिसका मास m है। मतलब यहाँ पे आइडेंटिकल बॉडीज पड़ी है m m m m मास की। ठीक है, स्क्वायर है, लेंथ आपको गिवन है l l l l, चारों साइड सेम होंगी। आपसे पूछा गया है सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बच्चों। अभी तक आपने जो क्वेश्चन किए उसमें दो ही बॉडीज होती थी, दो बॉडीज का पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला gm1 m2 बाई r विद नेगेटिव साइन। अब यहाँ पे आपके सिस्टम में दो से ज्यादा बॉडीज हैं, तो उस केस में आप पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालोगे वो जरा ध्यान से सीखना। देखो यहाँ पे जब भी दो से ज्यादा बॉडीज हो ना बच्चों कभी भी, तो आप क्या करो, बॉडीज को नंबर कर दो, 1 2 3 4। चार बॉडीज है, चार को नंबर दे दिया बच्चों। अब देखो इमेजिन करो पोटेंशियल एनर्जी कब होती है, जब दो बॉडीज एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती है तब पोटेंशियल एनर्जी आती है। अब ये मान के चलो कि ये चारों ये स्टूडेंट्स हैं, क्लास में आए, एक एक करके क्लास में आएंगे। सबसे पहले क्लास में फर्स्ट वाला आया। जब क्लास में फर्स्ट वाला बच्चा आया तो क्या वो किसी के साथ इंटरेक्ट करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि उस टाइम पे क्लास में और कोई नहीं था, तो वो अकेला किसके साथ इंटरेक्ट करेगा। सबसे पहले 1 वाला क्लास में आया
तो वो किसी के साथ इंटरेक्ट नहीं करेगा। अब 1 वाला क्लास में आ चुका है, वेट कर रहा है कोई ना कोई आएगा। अब कौन आया, इधर से सेकंड वाला आया। सेकंड वाला जब आया वो क्लास में फर्स्ट वाले को देखेगा और उसको बोलेगा हाय भी फर्स्ट वाला कैसे है ना। तो उनकी इंटरेक्शन हो गई। तो फर्स्ट वाले की सेकंड वाले के साथ इंटरेक्शन हो गई। इंटरेक्शन हुई तो पोटेंशियल एनर्जी आएगी। तो सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी आई 1 एंड 2 की, क्योंकि इनका इंटरेक्शन हुआ। ठीक है बच्चों, तो 1 एंड 2 की इंटरेक्शन मतलब 1 एंड 2 की पोटेंशियल एनर्जी। इसके अलावा तो कोई होगी नहीं इंटरेक्शन, अब क्योंकि और तो कोई था ही नहीं। अब रूम में थर्ड वाला भी आ गया। अब जब थर्ड वाला आएगा बच्चों, तो थर्ड वाला फर्स्ट वाले को भी बुलाएगा और सेकंड वाले को भी बुलाएगा। तो थर्ड वाले की दो इंटरेक्शन हो गई, कौन कौन सी, फर्स्ट वाले के साथ भी और सेकंड वाले के साथ भी। तो सिस्टम में दो पोटेंशियल एनर्जीज और आ गई बच्चों। अब आएगा फोर्थ वाला। जब क्लास में फोर्थ वाला आएगा वो फर्स्ट वाले के साथ भी मिलेगा, हाँ भी दोस्त कैसे है। उसके बाद सेकंड वाले के साथ भी मिलेगा, उसके बाद थर्ड वाले के साथ भी मिलेगा। मतलब जो फोर्थ वाला है उसकी फर्स्ट के साथ भी होगी, उसकी सेकंड के साथ भी होगी और उसकी थर्ड के साथ भी होगी। सो दिस इज द टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। क्या है वो, U12, U13, U23, U14, U24 एंड U34 बच्चों। तो ऐसे आप निकालोगे बच्चों, ठीक है ना। तो हमेशा क्या कर देना, बॉडीज को नंबर कर देना, एक एक करके रूम में लेके आना। जैसे जैसे रूम में आएंगे तो उनकी इंटरेक्शन होगी। जब पहला आएगा उसकी किसी के साथ इंटरेक्शन नहीं होगी, जब दूसरा आएगा उसकी पहले के साथ इंटरेक्शन होगी, जब तीसरा आएगा उसकी पहली और दूसरी के साथ होगी, जब चौथा आएगा उसकी पहली दूसरी तीसरी के साथ होगी। ठीक है, अब निकालना है इनकी एनर्जीज। तो एनर्जी निकालना तो आपको आता ही बच्चों। एनर्जी के लिए क्या करोगे, फॉर्मूला लगाना है -G m1m2/r। जोन सा मास है वही वाला मास लेना। अगर 1 2 की बात हो रही है तो आपने 1 का मास लेना और 2 का मास लेना। मतलब m1 में 1 का मास ले लेना, m2 में 2 का ले लेना। आप U13 निकाल रहे हो बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी U13 की निकाल रहे हो, तो उसमें आप मास किसका लोगे, m1 में आप 1 का मास लोगे, फॉर्मूले में m2 आएगा उसमें मास आप थर्ड वाले का लोगे। ठीक है, तो जो नंबर है वो बॉडीज लेनी है आपने। और यहां तो क्वेश्चन इजी है, क्यों, क्योंकि सभी का मास क्या है, सेम है। तो 1 और 2 और 3 और 4 है, सभी का मास तो क्या है, सेम है, पर डिस्टेंसेस अलग अलग हैं, इसीलिए ध्यान देना। ठीक है, तो सबसे पहले बढ़ते हैं हम 1 2 की तरफ। तो 1 2 में फॉर्मूले के अकॉर्डिंग -G, m1 भी m होगा और m2 भी m होगा, क्योंकि मासेस सभी के सेम है, उसका कोई चक्कर नहीं। डिस्टेंस का आना है नीचे। आर क्या होता है, दोनों बॉडीज के बीच का डिस्टेंस। तो फर्स्ट और सेकंड के बीच का डिस्टेंस कितना है बच्चों, L, तो नीचे L आ गया। फिर 1 3 की बारी, तो -G, मास तो सेम है तो m इंटू m आ जाएगा। नीचे डिस्टेंस 1 और 3 के बीच का डिस्टेंस, मतलब ये वाला डिस्टेंस चाहिए। ये कैसे निकलेगा, AC डिस्टेंस कैसे निकलेगा बच्चों, पाइथागोरस से। देखो ये 90 बन रहा है ना, ABC ट्रायंगल लोगे अगर आप, तो ये 90 डिग्री बन रहा है। तो ये पाइथागोरस थ्योरम से आप, ये कौन सी साइड है, हाइपोटेन्यूज, कैसे निकलेगा, h² इज p² प्लस b²। p भी L है और बेस भी कितना है, L, तो ये बन गया 2L²। तो h² इज 2L², तो h कितना आ गया, √2L बच्चों। तो यहां पे नीचे क्या आ जाएगा, √2L। बस डिस्टेंस ध्यान रखना, क्योंकि इस क्वेश्चन में मास सेम है पर डिस्टेंस तो चेंज हो रहा है ना बच्चों। उसके बाद बारी है 2 3 की। 2 3 की बात करें तो 2 और 3 के बीच का डिस्टेंस L है, तो -GMM/L। U फिर उसके बाद है 1 4। 1 4 की बात करें तो 1 और 4 के बीच का डिस्टेंस भी L है, मासेस तो mm ही है, तो -GMM और L आ गया बच्चों। फिर है 2 4। 2 4 की बात करें तो 2 और 4, तो -GMM। 2 और 4 के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, √2L बच्चों। तो ये आ गया √2L बच्चों। लास्ट कौन है, 3 4। 3 4 में क्या आएगा, दोनों के बीच का डिस्टेंस L है, तो -GMM/L बच्चों। ठीक है, अब उसके बाद देखो, ये भी -GMM/L, ये भी -GMM/L, ये भी और ये भी, चार टर्म सेम है। तो ये हो जाएगा -4 टाइम्स G, mm को लिख दिया m²/L। ये दो टर्म्स जो है बच्चों, इनका डिस्टेंस √2L, ये दोनों सेम है, तो ये आएगा -2GM² बच्चों। ये चीज आ जाएगी बच्चों। अब उसके बाद कॉमन निकाल दो। कॉमन क्या निकलेगा, कॉमन माइनस निकलेगा, GM² निकलेगा, ऊपर 4 और 2 में से 2 निकलेगा, नीचे L और √2L में से L निकलेगा। यहाँ पे क्या बचा, 2 प्लस यहाँ पे क्या बचा, 1/√2। सो दिस इज द टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम बच्चों। ठीक है, तो वैल्यूज देखे होती m के तो वो पुट कर देते। तो मेन तो यही है कि पहले आपको पेयर बनाना पड़ेंगे कि कौन कौन से पेयर आएंगे पोटेंशियल एनर्जी में, उनको ऐड करके टोटल आ जाएगा। पेयर के लिए मैंने आपको बता दिया कि क्लास में एक एक स्टूडेंट को एंटर करवाते जाना। इज इट क्लियर? सो दिस इज पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट पार्ट में उसने बोला है कि हर एक का टोटल पोटेंशियल O पे निकालना है कंबाइन।
टोटल पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ, तो आपको ये पता होना चाहिए पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है बच्चों। स्केलर क्वांटिटी है तो मतलब आप क्या करोगे, टोटल के लिए पहले इसका यहां निकाल लोगे, फिर इसका यहां, फिर इसका यहां, फिर इसका यहां, और टोटल के लिए इनको सीधा ऐड कर दोगे, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर में डायरेक्शन तो होती नहीं है, तो टोटल के लिए आप सीधा क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। तो बढ़ते हैं पोटेंशियल की तरफ। तो बच्चों टोटल पोटेंशियल के लिए आप करोगे फर्स्ट का पोटेंशियल प्लस सेकंड का प्लस थर्ड का प्लस फोर्थ का। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है -gm/r। उसमें बस उसी बॉडी का मास चाहिए जिसका पोटेंशियल निकालना है। अब देखो जरा ध्यान से, सिमेट्रिकली अगर देखें बच्चों, सभी का मास भी सेम है, मास आता है फॉर्मूले में, जी सभी के लिए सेम रहेगा। और बात रही आर की, तो सेंटर का सभी से डिस्टेंस क्या है, सेम, मतलब सभी का पोटेंशियल सेम होगा, क्योंकि मास भी सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, तो सीधा 4 टाइम्स कर दे V1 का। चारों का पोटेंशियल सेम है तो 4 टाइम्स। अब V1 कैसे निकलेगा, -gm/r। m यहाँ पे स्मॉल आएगा क्योंकि स्मॉल m गिवन है। r कितना होगा बच्चों, देखो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस टोटल था √2l, हमें आधा चाहिए तो वो कितना होगा, √2l/2 बच्चों, तो यहां आ जाएगा √2l/2 बच्चों, तो ये ऊपर चला जाएगा, 2 जब ऊपर जाएगा तो 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -8gm/√2l बच्चों। सो दिस इज द पोटेंशियल ऑफ सिस्टम एट सेंटर बच्चों। क्लियर हो गया बच्चों। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। So now बच्चे look at this question again, one of the most important question. 3 equal point masses are at the corner of an equilateral triangle of side 2l. The masses are released. What should be the speed of masses when distance between them become l? यहाँ पे बच्चों आपको 3 equal masses given है equilateral triangle के corner पे, जिनकी लेंथ आपको 2l given है। equilateral है तो सारी लेंथ सेम होगी। कहते हैं कि द मासेस आर रिलीज्ड, मासेस को रिलीज किया गया। जैसे ही आपने इन मासेस को छोड़ा तो आपको पता है इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, तो ये तीनों एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे, जिससे क्या होएगा, ये ट्रायंगल का साइज छोटा हो जाएगा बच्चों, क्योंकि ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये आगे जाएगा, तो ये ट्रायंगल एक छोटा सा ट्रायंगल बन जाएगा। तो कहते हैं बताओ कि कितनी स्पीड होगी मासेस की जब उनके बीच का डिस्टेंस l रह जाएगा। मतलब अभी तो 2l है, आपने जब इनको छोड़ा तो ये इनके बीच में जो आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगी ना, इनके बीच में इन पार्टिकल्स की ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण इनके बीच की जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी, l हो जाएगी बच्चों, है ना। तो जब इनके बीच की लेंथ जो है l हो जाएगी, उस टाइम पे देखो ये मूव करके आएंगे ना, तो उस टाइम पे बताओ इनकी स्पीड कितनी होगी। पहले तो रिलीज बोला था, है ना, रिलीज है मतलब इनिशियली तो रेस्ट पे है, पूरा सिस्टम इनिशियली रेस्ट पे है, और पूछा गया है कि इनकी वेलोसिटीज कितनी होगी जब ये सिस्टम कितने लेंथ पे आ जाएगा, इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, l हो जाएगा। तो देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप वर्क डन निकालोगे कि कितना काम हुआ ये इस कॉन्फ़िगरेशन को इस कॉन्फ़िगरेशन में चेंज होने के लिए। और जो वर्क डन होगा बच्चों, आपको पता है ना वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन किनेटिक एनर्जी। किनेटिक एनर्जी से आपको फाइनल वेलोसिटी मिल जाएगी। तो सबसे पहले वर्क डन निकालना पड़ेगा। और इन क्वेश्चंस में बच्चे, स्पेशली ऐसे क्वेश्चंस जिसमें बोला जाए आपका स्क्वायर था छोटा हो गया, ट्रायंगल था छोटा हो गया, या छोटा था उसको आपने खींच के बड़ा कर दिया, ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए तो उस केस में वर्क डन किसके इक्वल होगी बच्चों, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज आ रहा है उसके इक्वल होगी। वो कैसे निकलेगी, फाइनल माइनस इनिशियल बच्चों। अब पहले निकालते हैं इनिशियल। इनिशियल में क्या है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है बच्चों, 2l है बच्चों। तो देखो कितने पार्टिकल है, 1 2 3, वही सेम बच्चों। पहले फर्स्ट वाला आएगा कुछ नहीं होगा, सेकंड वाला रूम में आएगा तो फर्स्ट एंड सेकंड के बीच में इंटरेक्शन होगी, फिर थर्ड वाला रूम में आएगा तो फर्स्ट की थर्ड के साथ होगी, बस बच्चों सेकंड की थर्ड के साथ, है ना। ऐसे ही होगा बच्चों, जब थर्ड वाला आएगा अंदर तो वो फर्स्ट को भी बुलाएगा और सेकंड को भी बुलाएगा। तो आपको टोटल सिस्टम की इनिशियल निकालने के लिए पहले 1 और 2 की, फिर 1 और 3 की, फिर 2 और 3 की इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी पड़ेगी। वो कैसे निकलेगी देखो बच्चों। अब इनिशियली 1 और 2 के बीच का डिस्टेंस 2l था, 2 और 3 के बीच का भी 2l था, और 1 और 3 के बीच का डिस्टेंस भी 2l था। और मासेस की बात करें, फॉर्मूला क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी का, -gm1m2/r। तो बड़ा ध्यान से देखो, मासेस m1 m2 लो, चाहे इन दोनों को लो चाहे इन दोनों को लो, हर बार m1 m2 की जो मासेस की वैल्यू वो mm आएगी, और हर बार नीचे जो डिस्टेंस आएगा बच्चों पेयर का वो 2l आएगा। इसका मतलब तीनों की पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली सेम होगी। तो मैं सीधा ही 3 टाइम्स कर दूंगा और किसी एक की निकाल दूंगा। अब किसी एक में 1 2 की निकाल देते तो 3
माइनस जी, m1 इज m, m2 इज m, नीचे डिस्टेंस इज 2l बच्चों। तो कितना आ गया माइनस 3gm² बाय 2l। तो दिस इज इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। अब बात करते हैं फाइनल की। तो फाइनल में भी यही पेयर बनेंगे, कौन सा मेंबर गायब हो गया, तो U12 U13 U23। अब फाइनल में भी देखो हर बार मासिस के जो पेयर है उनका मास क्या आएगा, m1 m2, हर बार mm आएगा बच्चों, है ना। और रही बात डिस्टेंसेस की, तो हर बार इनके बीच का भी l है, इनके बीच का भी l है और इनके बीच का भी l है, तो हर बार डिस्टेंस भी सेम है। तो ये भी 3 टाइम्स कर दें, तो 3 टाइम्स हो गया बच्चों U12 के, तो ये आ गया 3 माइनस जी, मास m1 इज m, दूसरा भी m, नीचे डिस्टेंस l हो गया, तो माइनस 3gm² बाय l बच्चों। तो ये फाइनल है, ये इनिशियल है। वर्क डन के लिए आप क्या करोगे, अब फाइनल माइनस इनिशियल बच्चों, तो फाइनल आ गई माइनस 3gm² बाय l, और इनिशियल ये माइनस ये वाला भी और इनिशियल का भी माइनस, माइनस 3/2gm² बाय l। ये चीज आ गई बच्चों, यही थी ना। अब एलसीएम ले लो, यहाँ 2 है यहाँ 2 नहीं है, तो एलसीएम लोगे तो ऊपर बन जाएगा -6gm² माइनस माइनस प्लस प्लस 3gm² बाय नीचे 2l, और यहाँ पे भी एलसीएम में 2l आ जाएगा। ठीक है, अब 3gm² माइनस 6gm² कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा -3gm² बाय 2l बच्चों। तो इतना काम करना पड़ा हमें, -3gm² बाय 2l बच्चों, क्योंकि फाइनल तो यही थी ना फाइनल, ये तो इनिशियल थी बच्चों। ठीक है, अब उसके बाद चेक करो यहाँ पे ध्यान से। अब ये आ गया आपका वर्क डन। अब ये वर्क डन किसके इक्वल होगा बच्चों, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बच्चों, है ना। तो दिस वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब जब आप इसको चेंज इन काइनेटिक एनर्जी करोगे तो आपको वहां से फाइनल वेलोसिटी मिल जाएगी। So now बच्चे वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम बच्चों। अब वर्क डन की बात करें, वर्क डन आपका नेगेटिव आया, मुझे मैग्नीट्यूड की जरूरत है बच्चों, क्योंकि मैंने वेलोसिटी निकालनी है। अगर मैंने वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड नहीं लिया ना वर्क डन का, तो वेलोसिटी नेगेटिव आ जाएगी, जिसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। इसलिए मैं सिर्फ इसका क्या लूंगा, मैग्नीट्यूड। तो वर्क डन आ गया 3gm² बाय 2l। सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी का चेंज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल बच्चों। इनिशियल तो 0 ही था बच्चों, क्योंकि रिलीज किया बोला है उसने, है ना। तो फाइनल के लिए अब हमने फाइनल वेलोसिटी तो निकालनी है, तो वो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या लिखी जाएगी, हाफ m नहीं आएगा, अब यहाँ पे 3m आएगा, क्योंकि सिस्टम की बात हो रही है। तो सिस्टम में 3 बॉडीज है, तो तीनों का मास ऐड होगा, इसलिए 3m इंटू यहाँ पे क्या आएगा, v का स्क्वायर बच्चों। ये वो वेलोसिटीज होंगी, क्योंकि तीनों की वेलोसिटी सेम होगी, तीनों रेस्ट पे थी, तीनों खींची जा रही है, तीनों की वेलोसिटी क्या आएगी, सेम होगी। इसलिए पहले की भी हाफ mv², दूसरे की भी हाफ mv², तीसरे की भी हाफ mv², तो वो 3 टाइम्स हो जाएगी। तो वही तो 3 का फैक्टर यहाँ पे मैंने डाल दिया, मैंने मासेस को 3 कर दिया बच्चों। ठीक है, यहाँ पे अब देखो ये 3 से 3 कट जाएगा, एक m से ये एक m कट गया, 2 से ये 2 कट गया, तो v² किसके इक्वल आ गया बच्चों, gm/l। तो v कितना आ गया, √gm/l। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। इज इट क्लियर बच्चों। तो आई होप विद दिस वीडियो अब आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। मिलेंगे अब आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय।